का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। नमस्कार, समाचार भारत टीवी में मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। लालकुआं विधानसभा में नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के टिकट लड़ रहे मोहन बिष्ट अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआं तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। एसडीएम मनीष कुमार के सामने अपना नामांकन पत्र देते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूरी की। वहीं मोहन बिष्ट ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता पूर्व विधायक नवीन तुमका द्वारा किए गए विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना होगा। साथ ही युवा वर्ग मेरे साथ रहता है, उनके लिए सुचारू रोजगार की व्यवस्था करना, क्षेत्र को चौमुखा विकास करना भी मेरी प्राथमिकता में पहले होगा। युवाओं को नशे के गर्ग से निकाल के लाना भी। वहीं कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सामने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को लेकर कहा कि वह पैराशूट प्रत्याशी है, वह कहीं भी हमारी टक्कर में नहीं दिखाई देते। क्षेत्र की जनता को अपने लोकल लोगों के ऊपर विश्वास है, ना कि पैराशूट प्रत्याशियों के ऊपर। पवन चौहान के बारे में कहा कि जो रूठे हुए हैं उनको भी हम बनाएंगे। वह साथ में पुनः लालकुआं विधानसभा में बीजेपी का कमल खिलाएंगे। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के सुशासन को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कई काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उनमें जहां पर कोई कमी रह गई है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम इसी मुद्दे के साथ चुनाव में हैं। युवाओं को रोजगार देना मेरी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि युवा मेरी विशेष रूप से मेरे प्रशंसक भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं। युवाओं को मैं रोजगार देने के लिए यहाँ जो स्थानीय उद्योग है प्रयास करूँगा कि जो नॉर्म्स हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाए, उसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। ये मैं प्रयास करूँगा ताकि यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। कांग्रेस से हरीश रावत आपके सामने है, कैसे देखते हैं टक्कर को? कुछ नहीं देखते हम। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर होते तो हम निश्चित रूप से उसको चुनौती मानते, उसको कहीं पर हम मानते। हम तो ये मानते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ के लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं, ना उनको कहीं रोक सकते हैं, न उनको कहीं टोक सकते हैं, ना उनको फ़ोन कर सकते हैं, ना उनके घर जा सकते हैं। पार्टी से निकले हुए पवन चौहान भी आपके सामने निर्दलीय हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर जैसा मैंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात होगी, ऐसी कोई बात, मैं खुद कल उनके पास गया था, उनके ऑफिस में बैठे थे हम लोग, चाय पी है हमने, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में मैं उनसे मिला हूँ। फिर भी ऐसी कोई बात होगी तो उससे बातचीत करके सुलझा जाएगा। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमने जो है पूर्व में हमेशा उनका साथ दिया है। एक मौका हमारे पास है, निश्चित रूप से। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.